कक्षा 8 हम पढ़ रहे हैं गुणनखंडन, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंडन। इस क्रम में आज हम 14.3 प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। हमने अब तक बीजीय व्यंजकों का गुणा और गुणनखंड सीखा। आज हम सीखेंगे उनका भाग। तो इस क्रम में सबसे पहले एक पदीय बीजीय व्यंजकों का एक पदीय बीजीय व्यंजक से विभाजन सीखेंगे। उसके बाद दो पद वाले बीजीय व्यंजकों को एक पद से भाग करना, फिर दो वालों को दो वाले से, इसी तरह से बीजीय व्यंजकों का भाग सीखेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं, एक पद का एक पद से विभाजन। तो पहला प्रश्न है, पहले का पहला खंड 28x⁴ डिवाइडेड बाय 56x, यानी 28x⁴ को भाग करना है 56x से। तो हमको पता है जैसे सामान्य हम भाग करते हैं तो दाएं हाथ वाले से भाग किया जाता है, तो उसको हर में लिखते हैं हम। तो दाएं हाथ वाले को हर में लिखा। अब क्या करें, ऊपर के अलग नीचे के अलग, यानी अंश में अलग गुणनखंडन करें और हर में अलग। तो यहां पे कर लेते हैं 2 2 जा 4 2 जा 7, 4 × 7 28 हो गया, और x × x × x × x 4 बार किया क्योंकि घात 4 है। और नीचे है 56, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56 इसके गुणनखंड। तो आप अलग से भी गुणनखंड कर सकते हैं इंटू x। ऊपर और नीचे गुणा के रूप में है तो हमको सरल करेंगे। तो ये x से एक x कैंसिल हो गया, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, एक 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो हमने इस तरह का सरल करना सामान्य भिन्नों में सीखा हुआ है, परिमेय संख्याओं को हमने सरल किया हुआ है। तो उसी तरह से यहीं पे करेंगे हम। तो अब देखें ऊपर यानी अंश में क्या बचा, 1 x 2 3, यानी कि ये हो गया x⁴ और हर में बचा है 2। तो इसको सरल करके हमको ये प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम ये विभाजन जो होगा बीजीय व्यंजकों का इस तरह से करेंगे, एक पदीय होगा, एक पद वालों का एक पद से। फिर देखें अगला प्रश्न 66, p⁴ r⁴ को भाग करना है 11q r⁴ से। तो ये बाएं हाथ वाले को अंश में और दाएं हाथ वाले को हर में लिख देते हैं। तो ये हमने इसको इस तरह से लिख दिया भिन्न के रूप में। अब इनके गुणनखंड करते हैं, जो जो कट सकते हैं उन्हें काट देंगे। तो यहाँ पे 66 के 2 × 3 × 11 इंटू p⁴ 2 है तो 2 बार गुणा, r⁴ है तो 2 बार गुणा, और हर में 11 गुणा q और r⁴ है तो 2 बार गुणा। तो यहाँ पे देखें ये 11 से 11 कैंसिल हो गया, ये एक q कैंसिल हो गया, r दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आ गया 3 2 जा 6 p और q। हर में कुछ भी नहीं है, यानी एक है तो एक को लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो ये हो गया 6pq। अगर आपको घातांक के नियम याद है तो भी हम उनको भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको सरल करें, तो यहाँ 11 बन जाए 11 6 जा, p नीचे नहीं है तो कोई इसको तो सरल नहीं कर सकते। q एक घात है नीचे, ऊपर 2 घात है, तो भाग करने में घात घट जाएगी। और r नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है तो ये घटेगी, 2 में से 2 0, यानी कि इसको लिखेंगे 6p⁴ 2 - 1 r⁴ 2 तो 6p⁴ ये 1 हो गया, r⁴ 0, घात 0 होने पे मान 1 होता है। तो ये रह गया 6p⁴, क्योंकि 1 घात तो हम लिखते नहीं है। तो ये आंसर आ गया। तो घातांक के नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा सरल तरीका ये है कि हम गुणनखंडन कर दें
और जो जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दें। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें 2 पद वालों में एक पद वाले से भाग करना है। तो 2 पद दिएगा, एक पदीय से विभाजन। तो दूसरे का पहला प्रश्न, तो यहाँ 5x की घात 2 माइनस 6x इस पूरे बहुपद में भाग करना है 3x से। तो इसको लिखते हैं 5x की घात 2 माइनस 6x अपॉन 3x। तो अब जब 2 पद वाले में भाग करना होगा एक पद वाले से, तो दोनों पदों में अलग अलग भाग करेंगे। तो ये हो गया 5x की घात 2 अपॉन 3x माइनस 6x अपॉन 3x, दोनों में अलग अलग। अगर 2 से ज्यादा भी होते तो भी सब में 3 पद होते तो तीसरे में भी करना होता। तो यहाँ पे 2 पद हैं, 2 में कर रहे हैं हम। अब इनको गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5 इंटू एक्स अपॉन 3 इंटू एक्स, यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू एक्स अपॉन 3 इंटू एक्स। तो इस पद को अलग हल करें, x से x कैंसिल और 3 और तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये हो गया यहाँ पे तो 5x अपॉन 3। यहाँ देखें 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, ये हो गया -2। तो आपका आंसर ये होगा। इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हर 1 हुआ। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3, तो ये 1 की 5x से तो 5x और ये 3 2 जा 6, तो 5x माइनस 6 अपॉन 3 ये इस द्विपदीय बहुपद में भाग करके हमें प्राप्त होगा। तो एक तरीका तो ये है कि दोनों या तीनों पदों में, अगर 3 पद हैं तो सब में तीनों में अलग अलग भाग करें। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे से देखें हम, यहाँ से पहले ऐसे लिखना ही होगा। तो यहाँ से देखें 5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स अपॉन 3 इंटू एक्स, ऐसे ही रहने दिया। और ऊपर देखें सार्व गुणनखंड क्या है, यानी कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, तो x लिया बाहर कॉमन और तो कुछ नहीं है, गुणा बचा हुआ ब्रैकेट में 5 और ये x है, x माइनस यहाँ क्या बचा 2 इंटू 3 यानी कि 6 अपॉन 3 इंटू एक्स। अब ये ब्रैकेट पूरे इसकी गुणा हो रही है, यहाँ पे 3 इंटू एक्स। तो यहाँ पे ये x से x कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट 5x माइनस 6 अपॉन 3। तो ये हमारा आंसर। तो देखें ये दोनों आंसर सेम हैं। तो ज़्यादा सरलता के लिए ये करें कि आप अंश में जो भी कॉमन है उसे कॉमन ले लें, उसके बाद फिर अंश और हर में जो भी कट रहे हैं उनको कैंसिल कर लें, सरल कर लें। तो ये ज़्यादा अलग अलग भाग करके इस तरह से करने में थोड़ा सा प्रश्न लंबा हो जाएगा, जो हमने पहले किया। तो ज़्यादा उपयुक्त है कि हम इस तरह से करें कॉमन लेकर के। तो अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए, यहाँ 3 पद वाले में भाग करना है एक पद वाले से। तो पहले तो वैसे ही लिखेंगे 8x की घात 3 y की घात 2 z की घात 2 प्लस x की घात 2 y की घात 3 z की घात 2 प्लस x की घात 2 y की घात 2 z की घात 3 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो एक तरीका तो ये है कि हर पद में भाग किया जाए 4x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2 से, पहले पद में, दूसरे पद में, तीसरे पद में। दूसरा तरीका ये है कि हम अंश में देख लें क्या क्या सार गुणनखंड है, यानी क्या क्या कॉमन फैक्टर हैं। तो वही करते हैं, कॉमन फैक्टर याद करते हैं। तो ये 8 तो सबसे बाहर है ही, इसको तो ऐसे रहने देना, ये तो कॉमन सब में ही है। x की घात 3 यानी x गुणा x गुणा x गुणा y गुणा z गुणा z प्लस इस पद में देखें x गुणा x गुणा y गुणा y 3 घात है तो 3 बार गुणा z 2 बार, 2 घात है क्योंकि गुणा इस वाले पद में देखें तो x गुणा x 2 बार है, y गुणा y घात 2 है, गुणा z 3 बार है, 1 2 और ये 3 बार। तो इस तरह से हमने ऊपर के पद के गुणनखंड किए
और नीचे भी देखें 4 इंटू एक्स वाई इंटू जेड इंटू जेड, घात 2 है तो 2 बार। अब देखें ऊपर क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, इसमें भी एक्स है, तीनों पदों में एक्स कॉमन हो रहा है। 8 तो पहले से ही बाहर है, इंटू एक्स ये भी बाहर। अब देखें दूसरा एक्स, यहाँ भी दूसरा एक्स, यहाँ भी दूसरा एक्स, तो इंटू एक्स ये भी बाहर, इंटू और भी कुछ वाई, इधर भी वाई और इधर भी वाई, तो एक वाई भी। दूसरा वाई देखें, दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे भी दूसरा है, यहाँ भी दूसरा है, इंटू वाई ये भी बाहर आ गया। अब जेड देखें, इंटू जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ पे भी है, जेड यहाँ पे भी है, तो इंटू जेड ये हो गया। फिर दूसरा जेड देखें, जेड यहाँ पे भी जेड और यहाँ पे भी जेड, तो एक जेड और ये बाहर, गुणा बचे हुए ब्रैकेट के अंदर। तो देखें यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया एक, ये एक्स बचा हुआ है ये अंदर, प्लस यहाँ देखें यहाँ एक वाई बचा हुआ है ये अंदर, प्लस यहाँ पे एक जेड बचा हुआ है ये अंदर ब्रैकेट के, अपॉन में क्या है 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो देखें यहाँ गुणा हो रही है, तो ये जो गुणा वाले टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि ये एक्स वाला यहाँ एक्स से कैंसिल करना है, ये ब्रैकेट के अंदर का है, जब कैंसिल होगा ये पूरा ब्रैकेट जो होगा पूरा ब्रैकेट से ही कैंसिल होगा, क्योंकि ये सारी संख्याएं जुड़ रही हैं। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसा ही कुछ नीचे भी होता पूरा ब्रैकेट तब करता, बाकी हम जो गुणा हो रहे हैं उन्हीं पदों को काटेंगे। तो ये एक्स से एक्स, ये एक्स से ये एक्स, ये वाई से ये वाई, ये जेड, वाई से ये वाई, ये जेड से ये जेड, जेड से ये जेड, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये बचा 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हम चाहें तो तीनों पदों में अलग अलग भाग करते तो भी यही उत्तर आता, और हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेकर के सरल किया है, भाग किया है। शेष प्रश्नों को इसी तरह से आप हल करेंगे, खंड 1 के सारे खंड और 2 के सारे खंड।